बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। आज की वीडियो आई ओपनिंग है। नाज़रीन, हज्ज अकबर ये जो 2025 है, एक्सपेक्टेड है कि 6 जून को हज हो और ये हज्ज अकबर हो। उसामा साहब ने पिछली कई वीडियोज़ में ये बताया है कि 2025 में सूरज और चाँद ग्रहण एक बार फिर यकजा होंगे। तुर्कों के बारे में बताया कि वो इराक में जाके बैठेंगे और तुर्कों के साथ जो होने वाला है, आहिस्ता-आहिस्ता जिस दलदल में वो जा रहे हैं, उसके बारे में भी उसामा साहब आपको बता चुके हैं। नाज़रीन, इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी तारीख मार्च-अप्रैल में दोहराई जाएगी। हिंट सिर्फ मैं दे देता हूँ, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। और इसके बाद शाम की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। तो फिर उसामा साहब की जो कैलकुलेशन है, वो एक बहुत बड़े ज़हूर की निशानी पूरी होने जा रही है या हो चुकी है। अब ये सारा सीक्वेंस किस तरह बनने वाला है और अगला आने वाला साल किस तरह हंगामा ख़ेज़ होगा, तहलका ख़ेज़ होगा पूरी दुनिया के लिए। और फिर कौन-सी बड़ी हस्ती किस दिन, किस तारीख और किस महीने में ज़हूर फरमा सकती है, इस सारी कैलकुलेशन, इन सारे मामलात के ऊपर बात करते हैं। अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी मोहम्मद उसामा अली, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट, रिलिजियस स्कॉलर और एक मुहक्किक है। उसामा साहब 2025, मैं चाह रहा हूँ ये जो मार्च-अप्रैल में पहले जो डेवलपमेंट होनी है सबसे बड़ी, और उसके बाद 6 जून हज अकबर, ये क्या होने क्या वाला है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं कि वो कौन सा नोट होता है, उसके तौर पे अब वो शायद वक्त आ गया है कि सुबह शाम आप लोगों पे बलाएं नाजिल होंगी, तो सिर्फ दरूद से ही इस्तिफादा हासिल करें, और दरूद ही वाहिद इलाज है। ये मौला अली का फरमान है कि जब ऐसा आखिरी वक्त आएगा, ऐसा टाइम आए जब तुम पे सुबह शाम बलाएं उतरे, मुसीबतें उतरे, तो फिर जो है दरूद का सहारा लेना। दूसरी बात जो है वो ये है कि सामान जमा करने की बात नहीं होगी आज। आज ये होगी कि अगर खाने को ना मिला तो फातिमी तस्बीह जो है, जो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, जो आप लोग ये हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, या कोई भी इसकी तरतीब, इस तरतीब पे भी बात कर सकते हैं हम। ये भी टेक्निकली डिफरेंट है। खैर वो फिर टाइम एक और उसमें चला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह से, तो वो जो है फौरन ही उस पे आ जाएगा कि जी ये तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उल्टी तरतीब। देखें, दूसरी बात ये है कि इसमें डिफरेंट एक रिवायात और इनका एक टॉपिक ही अलग है जिस पे इस पे बात हो सकती है। अब आ जाए कि ये कहत का इलाज है, रोजे रखा करें। अब रोजे रख के चेक कर लिया करें, जिसको शक हो इस तस्बीह की सैर करने की कुव्वत जो है, मैंने आजमाई है, आप भी आजमा लें, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा कम से कम इतना टेस्ट तो हो जाए कि वाकई ये पेट भर देती है। अगर ये तस्बीह करो तो वो जो रोजे की भूख है ना, वो खत्म हो जाती है। अब आ जाए कि ये कड़ियां कहीं और मिल रही हैं, किसी और तरीके से मिल रही हैं। सबसे पहली तो ये है कि लोग अभी भी मुझे लगते हैं कि फेज ऑफ डिनाइल में, और सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी इससे वाकिफ है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से, वो शिया कम्युनिटी है, क्योंकि उनको डिफरेंट मजालिस में बचपन से जिक्र अहले बैत होता है, मजालिस में इमाम के ज़हूर की दुआएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक फेज ऑफ डिनाइल इनमें नजर आता है। और
मैं नहीं समझता कि इस तरीके से कैसे हो सकता है कि आपको पता हो कि अब उनका ज़हूर आपकी तैयारी से मशरूत है, आपके हाथ में है, आपकी तैयारी से मशरूत है। सब इस पे मुत्तफ़िक है कि ज़मीना साज़ी ये करेंगे तो इमाम ज़हूर फरमाएँगे। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है वो जैसे मशीयत के मामलात वो ठीक है घूमेंगे, लेकिन दुआ भी जैसे हम कहते होते हैं ना, वो किसी ने मुझसे सवाल किया एक दफ़ा कि तकदीर कैसे बदलती है दुआओं से? तो मैंने कहा जी तकदीर में दुआ करना होगा तो फिर वो दुआ भी तो तकदीर में होगी, तो करेगा तो तकदीर बदलेगी। इसी तरीके से माह मुबारक रमज़ान में सूरज गिरन और चाँद गिरन का यकजा होना इस साल और फिर अगले साल, ये 2 तरह की इंडिकेशंस देता है। एक तो रिवायात में ज़हूर की अलामत है। दूसरी इसमें जो इब्हाम है वो ये है कि अभी भी हमारे चाँद की जो तारीखें हैं, जो वो थोड़ी-सी आगे-पीछे नज़र आती हैं। इवन उसमें जो पुरानी तारीख में डेफिनेटली मुसलमानों पे इतने क्रिटिकल टाइम्स आए हैं, बल्कि मैं तो उस दिन आपके इस पे भी हमने नोट छोड़ा था कि इस्लामाबाद से खाना काबा जो है वो बैतुल्ला जो 23 डिग्री पे है, तो वो ज़रा मस्जिदों में चेक करके किसी एक ने भी बॉदर नहीं किया कि इधर कमेंट कर दे। क्योंकि हमारा तो अपडेट होने का ये हाल है। पता चले 13 डिग्री पे हमारी ज़्यादातर रुख हुए हों और वो 23 पे करना हो। बहरहाल एनीहाउ माह मुबारक रमज़ान में इमाम अगर ज़हूर फरमाने का साल हुआ तो उस माह रमज़ानुल मुबारक माह मुबारक रमज़ान में सूरज गिरन और चाँद गिरन का यकजा होना आता है रिवायात में। दूसरा हज अकबर का आता है। हज के मुतालिक अकीदा ये है कि इमाम हर साल हज में शामिल होते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़हूर वाले साल की कि वो उस साल हज अकबर होगा। तीसरी बात ये है कि रिवायात पे भी सब के सब ये कहने लगते हैं कि मोस्टली अमूमन जो फेज ऑफ डिनाइल में है, कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, रिवायात का क्या है, ये तो अभी तखरीज कहीं हुई कहीं ना हुई, मतलब काइंड ऑफ बहाने। लेकिन मैं एक चीज से आज आपको दिखा दूं, रशिया की जो सबसे बड़ी जो थी ना एक्सपोर्ट, वो थी वेपन। 93% डिक्लाइन आया 2021 से अब तक। कितना? 93% डिक्लाइन आ गया रशियन एक्सपोर्ट में। अब उसके पास खाने को सिर्फ एक ही चीज है, ऑयल। और वो ऑयल के खरीदार कौन है? दो, इंडिया और चाइना। चाइना उसका असले का कंपेटिटर है, इंडिया बचा। अमेरिका को इंडिया कैसे पसंद आ सकता है? रशिया के घुटने लगवाने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया को अंगेज ऐसा किया जाए कि वो रशिया का ऑयल लेना छोड़ दे, ताकि उसकी इकोनॉमी स्क्यूज कर दी जाए। अब जब इकोनॉमी स्क्यूज्ड हो जाएगी तो रशिया के पास आप समझें कि उसके खाने के लाले पड़ेंगे, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगी? और अब जो आपने फैट मैन और उसकी जो लिटिल बॉय की बात की है, एग्जैक्टली सैटर्न में राहु का जब नक्षत्र या इनका आपस में मिलाप हुआ, तो उस वक्त हिरोशिमा नागासाकी पे उस वक्त ये जो एटम बम है ये चलाए गए। एक बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने अपना मुझसे डाटा इसका शेयर किया इवन कि ये उस वक्त भी था। मैं तो इस वक्त सिर्फ उसको सैटर्न राहु को की बहुत बड़ी तबाही से ही वो दे रहा था ना तशबीह, लेकिन उन्होंने कहा नहीं उस वक्त भी हमने लिख के रखा हुआ। उनका स्पेशल मुझे फोन आया, तो हमने क्योंकि पिछला प्रोग्राम भी किया था तो उन्होंने बतौर खास मुझे ये बताया कि भाई आप जो 29 मार्च और अप्रैल में कुछ बहुत बड़ा होने का देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली वही प्लेसमेंट बन रही है जो एटम बम की थी। तो मेरे दिमाग ने ठक कड़ियां मिलाई कि रशिया के अगर सारा नाटका बंद कर दो तो बटन दबाने के बाद अलावा उसके पास क्या बचेगा? जब उसकी एक्सपोर्ट वेपन की गई, सारा अपने पे चलवाई जा रहे हैं। उधर से जो नेटो का चार्ट है वो भी यही कहता है कि नेटो कुछ करेगा। तो अब मामला ये लगता है कि यूरोप में और रशिया में इस एरिया में खसूसन इस दफा एटमी हमला हो जाए, एटम चल जाए,
और एटम जब इधर चल जाए तो ये तो हो गए वेले, बच गया कहानी सिर्फ इस साइड वाली। ठीक है जी। और एक बात जो है हमारी उसमें, अल्लाह करे मतलब वो ना हो, क्योंकि जो मशरिक से बड़ी आग बुलंद होने के मुतालिक प्रेडिक्शंस हैं, वो आग किसी एटमी हमले की ही हो सकती है कि एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला मशरिक से नमूदार होगा। वो क्या होगा, आपने देखे ही है वीडियोस में, एटम जब चलता है तो आसमान तक किस तरीके से उसकी जाती है। तो अब समझें कि इधर से सूरज गिरन चांद गिरन, इधर से हज अकबर अगर 6 जून को हज हो गया, क्योंकि 4 से 9 में एक्सपेक्टेड है, तो उधर से अगर वो 6 को हो गया, उधर से जो रशिया की मैंने आपको बता दी है कि उनकी एक खाता बंद है, दूसरा इंडिया चाइना आपस में काउंटर करवाएंगे। अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं, इंडिया को नक्शे शेयर कर रहे हैं चाइना के कि भाई तुम लोगों ने एग्रीमेंट तो कर लिया है, लेकिन ये देखो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। तो अगर नीयत ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया जा रहा है दोनों साइड पे? तो फिर वो भी कह रहे हैं हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इंडिया चाइना लद्दाख वाली वो साइड्स। और जो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो याद है सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर की हमने बात की थी, चिकन नेक की जो रियासतें, उसी के करीब वो कहते हैं तकरीबन कुछ 30 गांव इन्होंने डेवलप किए, विलेजेस चाइनीज ने। इंडिया को वहां से भी खतरा है। और अमेरिका जान जान के वो छली भूनने की तरह ना पक्की झलता है सेक देने के लिए इंडिया को। सिर्फ इंडिया से रशियन ऑर्डर कैंसिल कराना है, ईरानी ऑर्डर कैंसिल कराना है, इन्होंने जैसे भी कराए। अब अगर ये रशिया के लिए सूरत हाल बन गई जनाब रिजवान साहब, तो फिर आप खुद ईमानदारी से बताएं कि बचा क्या पीछे। आप इंडिया चाइना पाकिस्तान ये अफगानिस्तान, ये ऑलरेडी कश्मीर एक ऐसा जख्म के तौर पे रखा गया यहाँ। अभी बांग्लादेश वाला मामला, जफियां हमारे पीएम की डली हैं, यानी कि अब हम क्लास फेलो हो गए वापस, बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही उसमें क्लास में आ गए, और समझे अमेरिकन क्लास में आ गए, और इंडिया के कोर्ट से निकल गया बांग्लादेश। अब गेम प्लान पूरा तैयार है, सिर्फ रशियन और ईरानी ऑर्डर्स प्रॉब्लम है जो इंडिया ले लेता है उनको, उनके मतलब उनका जो बना हुआ है बाहर। इंडिया को अब इधर ऐसा एंगेज करना है कि इंडिया कहे कि मेरे प्यो की तो मैं रशिया से दोबारा तेल नहीं लेता, ईरान से भी नहीं लेता। अब जब इनका सांस घुटा तो प्यूटन के पास इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़नी। प्यूटन अब बटन क्यों ना दबाए। उधर से प्यूटन ने कह दिया है कि जो ये शाम के सारे जो ग्रुप्स हैं उनमें से मैं वो एक ग्रुप है जिसमें चेचन बहुत ज्यादा है, और उसको वो चेचन्स ने ही कहा है, जो उसका चेचन फ्रेंड है जो आपने देखा होगा, वो क्या नाम है उसका, इसके जंग के अटैक के मौके पे भी चेचन्स ग्रो का जो सरबराह था, मेरे नाम अचानक स्लिप हो गए हैं, भी तो क्लाशनकोफ जैसे नाम इनके। बहरहाल वो जो है उसने कहा है कि इसको दहशतगर्दों की लिस्ट से निकालो, ये तंजीम हमारी है, अपनी लगती सकती है। रशिया अब ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि शाम में वो जो ग्रोह जो आ रहे हैं वो अभी भी इसके हैं। तो अब आप समझें कि अमेरिकन अड्डा रह गया सिर्फ इराक में करीब तरीन, या इसराइल तो है ही है। तो अब कोई ऐसा ज्वाइंट मिशन जिसमें तुर्की अपने हिस्सा डाले, और रशियन पहले ही कह रहे हैं कि हमारे ये हमारे चेचन्स और हमारे वो हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो कहानी उल्टी होके इराक की तरफ जाती है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के बाद अगर कहीं से आएगा, डायरेक्टली आएगा तो इराक से आएगा, जहां इरबिल के एरिया में उसके हेडक्वार्टर, मतलब उसने बहुत बड़ा एम्बेसी बनाया। तो सर जी यकीन जाने कि ये जो फैट बॉय फैट मैन और लिटिल बॉय, सॉरी, मार्च अप्रैल, हमें नहीं पता, लोग कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह अजीज। नहीं जी, बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं होगा, क़यामत भी कभी नहीं आनी। माशाल्लाह हमारे अमाल जो हैं वो इतने मकबूल हैं, और
हमने इतनी, जैसे कहते हैं, अखलाकी तरक्कियां, अखलाकी मनाजिल को तय कर लिया कि फरिश्ते तो इधर आके वजू करते हैं, हम वो क्या कहते हैं, दामन न छोड़े। तो बात यह है कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी इनको क़यामत आती नहीं लग रही अभी भी। बच्चियां जिंदा दरगोर के सीन से शुरू हुआ था, दोबारा बच्चियां वो सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप तो मीडिया में नहीं है ना, आप सारा दिन कुछ और देखते हैं जो आपको देखना है, लेकिन आप दुनिया के हालात देखें, जितनी ये सारी दुनिया में क्राइम हो रहा है और जो भी सारी वो है। हम ढक्की भाई देखते हैं, हम रजब भट्ट देखते हैं, हम सिस्टरोलॉजी देखते हैं। हमारा तो काम है, हम अच्छी चीज़ें क्यों देखेंगे? यहाँ देखने की आपकी बातें क्यों सुने? वो रजब भट्ट और ढक्की भाई के जो ऊँची हरकतें हैं, वो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, इनको ये नहीं अंदाज़ा कि इस्लाम बड़ी ही डिफाइंड उस पे बात करता है, वो लाभ-ओ-लहब से मना करता है। और सूरत अलम नशरा का जो लास्ट आयत है ना, वो बड़ी काबिल गौर है। फ़ाइज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब भी फ़ारिग हो, मेरे ज़िक्र में लग जाओ। हमने फ़ारिग ही नहीं होना तो ज़िक्र में क्या लगना है तो फिर हमें ये भी होश कब आना है, हमारे सर पे भी वो असहाबे रूस की तरह या कौम लूत की तरह जब सर पे पड़ जाएगी, उसी दिन ही आँख खुलनी है। बहरहाल एनीहाउ, हमारा मैटर वो लोग नहीं है। हमारा मकतमा नज़र या उन लोगों को बताना है जो हमारी, जिनको समातें अल्लाह ने दी हैं, जिनको दिल की आँख खुली है, जिनकी मन की आँख उनको कुछ-कुछ कर रही है। वो इंसान सबसे बड़ी सुपर मशीन है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म चल रहा है, और जिसने अपने आप को बचा के रखा है, वो हमारी बातों पे बिल्कुल सेकंड करेगा कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है, खतरात महसूस हो रहे हैं, ही इज़ फीलिंग दैट। हम सिर्फ उसको एंडोर्स कर रहे हैं अपने। भाई सैटर्न में राहु उस वक्त भी आया था, अब भी आया था, उस वक्त ये हो गया, अब भी चांसेस होंगे कि एटमी हमला हो जाए। इन शॉर्ट खत्म बात। एटमी हमला आपके इन इन कंट्रीज के अराउंड में होना ही होना है। अच्छा, ये बना बना के रखे क्यों है? फिर मैंने आपको, आप सिर्फ, लोग अमूमन कहते हैं जी आप तज्जिया कर रहे होते हैं, तो फिर भाई तज्जिया ना करो। सैटर्न राहु तो मैंने बता दिया, सैटर्न राहु, हिरोशिमा नागासाकी, एटम बम अटैक, बस खत्म। अब आगे जानो खुद। फिर मैं आपको दिखाने के लिए ही बताता हूँ कि अल्लाह ने अगर एक और स्किल भी दी है, तो आपको उसके तहत मैंने रशियन एक्सपोर्ट, अभी जाके गूगल कर ले, निकाल लें कि इस टाइम 93% डिक्लाइन है। बल्कि ये लें, ये फोटो इनको दिखा दें, ये स्नैपशॉट लें, ये लें। अच्छा, अब इसमें देख लें कि ये कितनी डिक्लाइन आई है। अब जब उसका खाना पीना ही बंद करेंगे, एक इंडिया और एक चाइना और एक ये इनके सप्लाई, हमने तो वो माशाल्लाह को ख्वाब सजाए थे, लेकिन हम ले नहीं पाए ऑयल जो है। तो अब आप बताएं, और रशिया जब इतना ट्यून अप होगा, और दूसरी बात आपको याद है, आपको जब ट्रम्प आएगा जी जंगें बंद हो जाएंगी, मैंने क्या कहा था कि ट्रम्प आने से पहले पहले मामलात इतने गरमा दिए जाएंगे कि ट्रम्प आके भी नहीं संभाल सकेगा इनको। और वही हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये बताएं कि सेम एग्जैक्टली ट्रम्प आके उससे पहले ही मामलात बढ़ा दिए जाएंगे। बशार गया, शाम पूरा अनरेस्ट में। अच्छा, और अब जो यमनियों ने मिसाइल मारे हैं, क्लासिकल मिसाइल मारे हैं, जो वो इंटरसेप्ट ही नहीं हुए, और जवाबन ड्रोन इस रशिया पे चले हैं, सेम 9/11। अगलों ने अमेरिका का F-18 मारा है, हौसियों ने सर, F-18। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो चौधरी उस वक्त तक चौधरी था जब तक उसकी डंपरी बनी हुई थी, हवा बनी हुई थी। जब चपेट किसी ने मार दी, कहानी खत्म। अब आप देखिएगा और दूसरी बात एक और भी मैं एक अपनी एक रूहानी तौर पे आपको बताऊं, जिस कंट्री साइड से आपको मौजजात लगे ना, इमाम की साइड वही एक्सपेक्ट कर लें आप। अगर आपको कोई अनयूजुअल मामला यमन में नजर आए तो वहां एक्सपेक्ट करें, अगर आपको वो शाम में नजर आए तो वहां एक्सपेक्ट करें। मदद, अब इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामला, चीजें अब बहुत तेजी से बदल रही हैं। और अच्छा, अब ये मैं अमूमन देख रहा होता हूँ थंबनेल, या लोग कह रहे होते हैं कि तीसरी आलमी जंग, हम तो पिछले साल कह चुके थे तीसरी आलमी जंग। हमें जो कहते हैं कि जी आप तो पुरानी वीडियोस उठा के देखें ना, आज की ना देखें, पिछले साल नवंबर दिसंबर की देखें। और अब जब कह रहे हैं मार्च अप्रैल,
तो अभी भी कई मतलब वो फिर मैं सोचता हूँ कि हमारा हमारा क्या कसूर है, हम इस कौम में पैदा हुए हैं। बस यकीन जाने यही हम अमेरिका में होते और पिछली मई से लेके अब तक जितनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई है ना, ट्रम्प साथ बैठा चाय पी रहा होता रोज। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ हमने टका टोकरी होते रहना। तो बहरहाल जिन लोगों को समझ है, यूरोपियन तो खसूसन, मेरे यूरोपियन फेलोज खसूसन अपने बैग शैग तैयार रखें, पाउंड में कुछ ना रखें, यूरोज में कुछ ना रखें, गोल्ड के चुप करके लॉकेट या अच्छे रॉक कड़े बनवा लें, लिक्विड अपनी गोल्ड में रखें। बस ये मैं अब फाइनल बता रहा हूँ, अगले मार्च अप्रैल में खसूसन ये जो पाकिस्तान भी, मैं तो खैर उसमें कहता हूँ कि चांसेस है कि हम इतनी बड़ी में ना हो एज कंपेयर टू यूरोप एंड रशिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो जैसे कहते हैं ना सेक हमें भी आया होगा। हम फुल सेक फ्री नहीं है, लेकिन सेक जरूर होगा हमें भी, तो इसलिए तैयारी करें। अच्छा दूसरी, जितने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतजिर बैठे हैं, शिया है सुन्नी है, जो जिस अकीदे का है बस अपने इमाम का मुंतजिर है, उसको कम से कम अब ये चाहिए कि अपना बिजनेस जो है ना वो एग्रीकल्चर में ले जाए, फूड पे कब्जा करे बस। और जो इदारे हैं, दरगाहें हैं, जितने भी, प्लीज इसका क्लिप काट के अपने पीरों को, अपने जो भी बुजुर्गान हैं, दरगाहों वाले हैं, आस्थानों वाले हैं, ये उन तक मेरा क्लिप पहुंचाएं कि आप लोग खुदा का वास्ता है, अब अगले साल के लंगर और उनके इंतजामात के लिए एक तो बीज, किसी भी गंदुम चावल इनके बीज प्रिक्योर करें, बीज बैंक बनाएं, सीड बैंक बनाएं। और जो मैक्सिमम आप लोग कर सकते हैं वो सिर्फ अपने सीड पे कब्जा करें, सीड बचाएं, आगे आने वाले वक्त में सोने के भाव सीड होगा, बीज होगा। और आप लोगों को ये जरूरी समझना है इस बात को कि ये जो फूड में घुसे, बस जितने भी इमाम के सिपाही है ना जो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि फूड में घुसे, बेशक व्यापार में घुसे, बेशक उसके एग्रीकल्चर में घुसे, वो जरूरी है। ताकि जो दुनिया की वेल्थ है ना, ये इकोनॉमिक मॉडल जब गिरेगा ना, आपका डॉलर गिरा, ये सब गिरा, जब कागज के पीछे खत्म हुई कहानी, अब सोना मोटों पे उठा के तो कोई नहीं अचानक लेगा। आप एक जंग ज़दा इलाके में जाएंगे तो आप कहेंगे कि सोना ले लो, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, रोटी है, कोई चावल दाना है तो वो दे दो। तो चावल दाना जो देगा वो अपना सब कुछ उतार के दे देंगे आपको। तो इसलिए फूड पे आप कब्जा करें, सीड बैंक की तरफ जाएं। बिल्कुल सही है। उसामा साहब कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल सितारों की वही पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन बन रही है जो नागासाकी और हिरोशिमा पे जब लिटिल बॉय एंड फैट मैन को गिराया गया था, और उसके बाद एक्सपेक्टेडली 6 जून हज अकबर, और उसके बाद फिर इमाम के निशानियां तकरीबन, और 2 चांद ग्रहण भी, सूरज और चांद ग्रहण का यकजा होना, ये तमाम निशानियां इस साल 2025 जो है। जी जी। आप अगर रिजवान साहब हज की तैयारी करें और हज पे किसी वजह से ना पहुंच पाए, आपने बड़े औलिया के किस्से सुने होंगे कि जी हज का सामान किया था लेकिन किसी बेवा की बच्ची की शादी करा दी और ख्वाब में पता चला तुझे मैंने हज पे देखा था, साथ वालों ने कहा। इसी तरीके से आपने नियत की और रास्ते में आप नहीं पहुंच सके, खुदा न खास्ता दुनिया से चले गए, लेकिन वो कबूल होता है, सब अकीदे इस पे मुत्तफिक है। अगर इमाम का इंतजार कर रहे हैं तो इतना पेट में दर्द क्यों है तैयारी करने पे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं उसामा साहब। नाज़रीन इजाज़त दें, तैयारी करें, हम फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।